भारत और मध्य प्रदेश की यही मंशा है कि नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को समग्र किया जाए और उनकी जो भी जिज्ञासा और समस्याएं हैं उनका समय रहते समाधान किया जाए। यह बातें जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कही हैं, जहां उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में आए युवाओं की जिज्ञासा और समस्याओं को सुना गया है और उनसे संवाद कर उनकी समस्या निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति में किस तरह के बदलाव कर युवाओं के योग्य बनाया जा सकता है, इस मुद्दे पर भी युवाओं से चर्चा की गई है। शुभारंभ किया जाए जिससे वह भी राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। धन्यवाद महोदय। यूज होने वाली क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आदि जो यूज होती है वो सब कुछ हमारे सिलेबस में ऐड किया जाए। ना कि किताबी ज्ञान बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे इसमें ऐड किया जाए। कंपाउंडिंग इफेक्ट आदि जैसी चीजें भी हमारे परीक्षा के और पढ़ाई के कोर्स में ऐड की जाए। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेटा अभी ये वैसे तो तुम्हारे लिए एक अच्छा जानकारी का प्रश्न भी बता देता हूँ। हमारी जो नई शिक्षा में आपको इसका मौका मिल जाएगा और सच्चे अर्थों में आप अगर 4 साल का BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स इस रूप में करना चाहते हैं जिससे हमारा जो समग्र रूप से पढ़ाई की जो कल्पना है तो वो 4 साल में डिग्री मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्यशाला में शैक्षणिक स्तर पर क्या क्या कार्य किए गए हैं, इसके साथ साथ इसे लेकर युवाओं की क्या क्या कल्पना है, इस पर भी युवाओं से संवाद स्थापित किया गया है। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की है क्योंकि इसमें 27 युवाओं से संवाद करते हुए उनकी जिज्ञासा जानी और उनकी समस्या निराकरण का कार्य भी किया गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री नई युवा नीति लागू करने वाले हैं उस विषय में भी संवाद किया और शिक्षा नीति लागू करे को 2 साल हो गए, तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जानकारी भी आए, जिज्ञासाओं का समाधान भी हो और प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में उसमें क्या क्या और नए सिरे से जोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं की कल्पना क्या है, शैक्षणिक स्तर पर हमने क्या क्या तैयारियाँ की है, इन समूची व्यवस्थाओं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 27 छात्रों से हमने संवाद किया है जिसमें विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान भी किया है। और नई शिक्षा नीति के परिदृश्य में जैसे रानी दुर्गावती जी का संघर्ष क्या रहा मुगलों के खिलाफ, उस संघर्ष की जानकारी हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया या जो लोगों ने संघर्ष किया है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। ये स्वस्थ जानकारी भी होना चाहिए और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा कैसे बने, इस तरह की बातों को समाविष्ट करते हुए हमारे देश के लिए समग्र रूप से, चूँकि दुनिया का सबसे युवा देश अगर कहीं है तो भारत है, ऐसे में हमारी जवाबदारी बन जाती है कि हम अपने युवाओं को समग्र रूप से तैयार करें और विश्वविद्यालय महाविद्यालय इसमें अपनी सार्थक भूमिका अदा करें। उस नाते से मैं शिक्षा नीति को एग्जीक्यूशन को लेकर के भी चिंतित रहता हूँ और ये सभी संभागों की कार्यशाला आयोजित की रही है। इसी में आज जबलपुर की कार्यशाला में सम्मिलित हुआ। वहीं इस कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत पुरानी पार्टी है, वो आत्मावलोकन करे कि उनकी दुरावस्था क्यों हुई है। आखिर कोई तो कारण है कांग्रेस की इतनी पुरानी पार्टी और लगातार वो पतन की तरफ जा रही। ज़्यादा अच्छा है कि वो लोकतंत्र को समझे। आज भी उनके यहाँ का जो नेतृत्व है वो 80 पार है। तो आज समय बदल गया, दुनिया का सबसे युवा देश है, वो किसी 20-25 साल को युवाओं को अध्यक्ष बनाए। कांग्रेस केवल बगैर जमीन बनाए चुनाव जीतना चाहती है, ये कांग्रेस के लोग भी अच्छे से जानते हैं कि जब तक वो अपने कैडर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक वो नेतृत्व के बारे में विचार नहीं करेंगे, जब तक वो बदलती परिस्थिति की तरफ नहीं देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनको वो अगर ख्वाब देखते हैं, सपने में अगर सरकार बनाना चाहते हैं जरूर बनाए।